गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? चल रही है सभी की तैयारी अच्छे से? अभी ये ऑडियो डाल रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी हैं, चाहे आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, कुछ सफलता के बारे में, या जो भी है, जिसको जैसा समझ में आता है वो उसको वैसा लेता है। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई परेशानी आती है, कुछ टेंशन होता है, तो ऐसा लगता है ना कभी कभी, ये यार मेरे को ही क्यों आया, दिमाग ख़राब, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही होता है हमेशा ये प्रॉब्लम। आया नहीं कि दूसरा आ गया, दूसरा आया नहीं कि तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा आ गया, दिमाग ख़राब। एक सॉल्व करूँ तो दूसरा, दूसरा सॉल्व करूँ तो तीसरा। ये कब तक चलेगा? कब मैं सुकून से रहूँगा? ऐसा लगता है ना, लगता है, सभी को लगता है। सभी के साथ ऐसा होते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो बस बन गई हैं अपने आप, और कुछ कुछ लोगों की सोच की वजह से है, किसी से मतभेद है, तकरार है, उसकी वजह से। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ का इशू है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हमारे खुद से मन के द्वारा बनाए गए प्रॉब्लम्स हैं। हम पहले ही सोच लेते हैं ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, पहले ही प्री एज्यूम कर लेते हैं। तो कभी कभी लगता है ना कि अरे भगवान ने हमको ये सब परेशानी क्यों दी है, मेरे को ही क्यों दिया है, मुझे ही क्यों। अब इसको आप इस तरीके से देखिए ना कि ईश्वर ने, भगवान ने हमें ये कष्ट इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है हम इस परेशानी या इस समस्या का हल दूसरों से बेहतर तरीके से निकाल पाए, और उस निकालने का जो प्रोसेस है, उस हल निकालने का जो प्रोसेस है, उसका जो सोल्यूशन है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के प्रोसेस में हम अपने आप को और मजबूत बना पाएंगे। जो बार बार बोला जाता है ना कि कोयले की खदान से हीरा निकलता है, या सोना तपने के बाद बनता है। तो वो चीज़ों को आप समझिए। जब आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये तपिश वाला समय है। ये आपके जीवन का वो समय है जो आपको निखारना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। हर किसी के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, सॉल्व भी कर लिए लोगों ने, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल भी रहे हैं, और आगे भी हो सकता है छोटे मोटे आते रहें। लेकिन वो सिर्फ डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है उन समस्याओं के ऊपर। कभी कभी कुछ समस्या आती है तो तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं, एकदम तुरंत। अरे थोड़ा रुको, समझो, सब्र करो, पेशेंस रखो। हर टाइप की समस्या आई हैं लोगों की लाइफ में, हर टाइप की समस्याएं आई हैं, आगे भी आते रहेंगी। हमारा क्या काम है? सब्र रखना, पेशेंस रखना, समझना चीज़ों को कि कैसे मैं उसको हल कर सकता हूँ, और कैसे अपने अच्छे अनुभवों से ऐसी समस्याओं को दोबारा ना आने दूँ लाइफ में, फ्यूचर में। तो ये सब जो चीज़ें रहती हैं ना, मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग पे निर्भर करता है। जितना आप सकारात्मक सोचोगे, जितना अच्छी सोच रखोगे और दूसरों की हेल्प करोगे, तो उसका रिज़ल्ट मिलता है कहीं ना कहीं। उससे आगे आने वाली समस्याएं कम हो जाती है। अब हो सकता है कुछ लोग इस बात से मेरे एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो सही है वो सही है। अगर सुबह 7 बजे सूरज निकला है या 6 बजे सूरज निकला, अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन अगर आप आंख बंद कर लोगे अपने आप को सही साबित करने के लिए कि देखो सूरज तो रोशनी नहीं दे रहा है, हम तो आंख बंद कर लिए हैं, अब अंधेरा हो गया है, तो आप क्या गलत साबित करना चाह रहे हो इसमें कि सूरज रोशनी नहीं दे रहा है? आप तो गलत खुद अपने आप को साबित कर रहे हो। तो वैसी स्थितियां हैं। जो मैं बातें बोल रहा हूँ या समझा रहा हूँ, वो चीज़ें फॉलो की गई हैं मेरे द्वारा और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, जिनको हम गाइड करते हैं, बोलते हैं, पर्सनल काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, जो भी होता है। तो उन लोगों ने उनको रिजल्ट मिला है, तभी ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ऐसे बस किताबी ज्ञान नहीं कि किताब में लिखा है अच्छा करो तो अच्छा होगा, तो ऐसा होगा तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग,
अच्छा टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसको जितना फॉलो करेंगे उतना आपकी लाइफ बेहतर होगी। नकारात्मक सोच रखेंगे, नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, तो जो जैसा चला आ रहा है वैसी होगा, और उससे भी बुरा हो सकता है, बेकार हो सकता है चीज़ें। तो क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद करना, बेकार करना। तो ध्यान रखिए अपनी सोच का, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, है ना। जो सूरज वाला मैंने उदाहरण दिया ना, इसमें हम अपने आप को गलत साबित करते हैं। सूरज अपनी रोशनी दे रहा, हम आँख बंद कर लिए, बोले देखो सूरज तो रोशनी नहीं दे रहा, अंधेरा है। अरे भाई सूरज तो अपनी रोशनी दे रहा है। वैसे ये सब चीज़ें हैं, सकारात्मक सोच, एक दूसरे की हेल्प करना, अच्छा सोचना, टाइम मैनेजमेंट, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आप करोगे फॉलो, तो आगे आने वाली समस्याएं वैसे ही कट जाती हैं। हमारी लड़ाई किसके साथ है? अपने विचारों के साथ ज़्यादा रहती है। हम जो सोचते हैं अंदर मन से, उसी का आउटपुट बाहर दिखता है। अब जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही है मैं क्या बोलूँ। इसीलिए हम लोग नया चैनल चालू कर रहे हैं टेलीग्राम का। हर बार ऑडियो में मैं बात कर रहा हूँ, नया चालू कर रहे हैं। इससे बता रहा हूँ कि कई प्रॉब्लम्स ऐसे डिस्कस करके भी सॉल्व हो जाते हैं, रास्ता मिल जाता है। सॉल्व नहीं होते कम से कम रास्ता मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं और 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है ना हम लोगों को, तो हम लोग को 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो। एक तो खुद का दुख कि मेरे को इतना प्रॉब्लम है, और दूसरा दूसरों का सुख, अरे वो ज़्यादा सुखी है, मेरे से ज़्यादा सुखी है। ये 2 चीज़ों पे आप कम फोकस करोगे ना तो एकदम खुश रहोगे। अब आप सोचोगे कि मेरे पास यार 3 लाख की कार है, उसके 10 लाख की कार है, मेरे को 15,000 रुपये महीना मिलता है, उसको 40,000 रुपये महीना मिलता है। उससे मतलब मत रखो, आप अपने आप को अपग्रेड करो ना। आप अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए ना। अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानो। और आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं तो कमज़ोर हूँ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका आने का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। आपका लाइफ मिला है, जीवन मिला है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का। कुछ ना कुछ ऐसा पर्पज़ है। कुछ लोगों के बहुत सारे पर्पज़ हैं और कुछ लोगों के 1-2 पर्पज़ तो होंगे ही। तो आपकी लाइफ जो आपको मिली है ना, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, याद रखिएगा। आपके अंदर 1-2 नहीं, हज़ारों क्वालिटीज़ हैं अच्छी। आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप उन क्वालिटीज़ पे फोकस करो। वो क्या विशेषताएं आपके अंदर। नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं हर किसी के अंदर, पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। बस हमको नेगेटिव पॉजिटिव का जो तराजू है ना, उसको ऐसा करना रहता है कि पॉजिटिव साइड का भारी पड़ जाए नेगेटिव के ऊपर। सकारात्मक सोच बोलते हैं ना, आप ऐसी रखो कि भाई कम से कम मैं तराजू का जो पलड़ा है ना, उसको ऐसा करूं कि 60% तो पॉजिटिव थॉट्स रखूं, कम से कम 60, 70, 80, 50 से ज़्यादा परसेंट तो पॉजिटिव की तरफ रहना चाहिए ना पलड़ा भारी। 50-50 रहेगा तो ठीक है, काम चलेगा, न्यूट्रल। लेकिन अगर आपको जीवन को बदलना है तो कम से कम 60-70% पॉजिटिव थॉट्स रखना पड़ेगा, कम से कम। बाकी 20-30% नेगेटिव थॉट्स तो आते रहते हैं, विचार आते हैं। फिर उसको आप पॉजिटिव सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, कुछ अच्छे कोट्स पढ़ते हो, सुविचार पढ़ते हो, कुछ अच्छा वीडियो देखते हो, उससे धीरे से वो नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जो मैं बात कर रहा था सफलता की, अब हम सोचते हैं कि हम सफल हुए कि नहीं हुए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है सफल हुए कि नहीं हुए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उतने सफल हुए हो या नहीं हुए हो जितना आपके अंदर क्षमता है। समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जितने सारे गुण हैं जो आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, क्या आपने उसको हासिल कर लिया उन गुणों से? अगर आपने नहीं हासिल किया है तो आप सफल नहीं हैं। लेकिन आपके पास जो गुण हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आप में जो क्षमताएं हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर लियो, बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, उसके आधार पर आप जो करना चाहते हो उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो आप सफल हो, बहुत सफल हो, दूसरे के मुकाबले ज़्यादा सफल हो दुनिया में। पैसा मायने नहीं रखता, पैसे से मत जोड़िए सफलता को,
कि भैया मेरे को 1 लाख रुपये महीना नहीं मिलेगा तो मैं सफल नहीं हूँ, मिल गया तो सफल। वो नहीं होता सफलता। आप 20,000 रुपये में भी संतुष्ट जीवन जी सकते हो, और कुछ लोग 2 लाख रुपये महीना मिलता है उसमें भी असंतुष्ट रहते हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बोल रहा हूँ, सफलता का पैमाना इस पर निर्भर करता है कि आपके अंदर जो क्षमता है, क्वालिटीज़ है, क्या आपने पढ़ा लिखा है, जो भी है, उसका उपयोग करके आप जो करना चाहते हो क्या वो कर रहे हो। कर रहे हो तो आप सफल हो। और उसके अलावा एक काम नहीं, आप 10 काम कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सफल हो। तब आप बोलो हमेशा आई एम द बेस्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उसको जान कर समझ कर मुझे लगता है मैं 2 काम क्या, मैं 100 काम कर रहा हूँ एक साथ पैरेलल में कर रहा हूँ, और लोगों की हेल्प भी हो रही है और लोगों की हेल्प भी ले रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर पा रहा हूँ, लोगों के हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उनकी वजह से ही मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाता हूँ। कई बार हम YouTube पे कुछ जीके की वीडियोस बताते हैं, कुछ ऑडियो डालते हैं, तो वो बताते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा ना ऐसा था, आपने थोड़ा ये इसको थोड़ा ऐसा बताया, इसका ऐसा होना चाहिए था। तो बड़ा अच्छा लगता है बता रहे। मैं बोलता हूँ थैंक यू यार, मुझे बता दिया, मुझे ध्यान नहीं था कि शायद मेरे से गलती हो गई, तो बता देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे क्विज़ कराना हो, चाहे जीके के मटेरियल्स हों, चाहे ऑडियो वीडियो, कुछ भी हो, एक दूसरे की हेल्प करना हो किसी भी हिसाब से, फाइनेंशियली भी हेल्प करना हो या मॉरल सपोर्ट करना हो, लोग एक दूसरे की हेल्प करें, बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे सभी को थैंक यू, दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं। आप लोग हैं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का हेल्प किया आप लोगों ने भी, केबीसी ऑडिशन में भी किया, ग्रुप में भी, सारी अच्छी चीज़ें चल रही, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी होगा इस बार, मुझे पता है। केबीसी मराठी में तो हो ही रहा है, देखने को मिल गया, केबीसी में भी होगा, और धीरे से बिग पिक्चर आएगा, जब भी आएगा जून जुलाई में, उसमें भी होगा, मुझे मालूम है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपस में एक दूसरे की मदद करने का ही नतीजा है, पॉजिटिव थिंकिंग का ही नतीजा है कि सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं ना कि सबका अच्छा हो, सबका हेल्थ अच्छा रहे, सबके लाइफ में अच्छे चेंजेस आए, तो सब में सब आ जाते हैं, सब में हम भी आ जाते हैं, मैं आप तुम जो भी है, बड़े छोटे सब आते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारा अच्छा होता है, हमारे साथ जुड़े लोगों का अच्छा होता है, हमारे परिवार का अच्छा होता है, समस्याएं कम हो जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप इसको मानोगे, फॉलो करोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं मानोगे तो जैसा लाइफ चला आ रहा है ना, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें चलती रहेंगी, वो तकलीफ़ देंगी आपको। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। जो मैंने सफलता का पैमाना बताया ना, कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं हुए जितना आपके भीतर क्षमता है। ठीक है, ये याद रखिए, ये है सफलता का पैमाना। और जब भी कोई लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हो, संकट आए, परिस्थिति आए, तो ये चीज़ का ध्यान रखो आप कि भाई पहली बात तो है कि लाइफ, बैड लाइफ गुड लाइफ कुछ नहीं होता। सिंपल एक चीज़ समझो, बैड लाइफ गुड लाइफ कुछ नहीं है। लाइफ जीवन आपको मिला है, अब उस जीवन को अच्छा बनाना बुरा बनाना आपके ऊपर, आपके हाथ में। बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों पर निर्भर करती है, ये भी मैं मानता हूँ। कुछ लोगों को बहुत बुरी परिस्थितियाँ मिल रहती है लाइफ में, लेकिन उससे वो आगे निकल के बढ़ जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को जैसे तैसे सॉल्व करते हुए, निपटाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो लाइफ को अच्छा बनाना बुरा बनाना किस पे निर्भर करता है? हमारी सोच पर। तो जीवन की जो सफलता है ना, 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो जब जीवन विकट परिस्थितियों में होता है, यानी बुरा टाइम चल रहा है, तब आप उसे कैसे संभालते हैं, कैसे आप अपने अंदर पेशेंस रखते हैं। और दूसरा एक होता है जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सब कुछ मिल जाता है, ऐसा लगता है, तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। कई लोग के पास बहुत पावर, पैसा आ जाता है तो वो फिर अति करने लगते हैं, है ना। लेकिन कई लोग के पास ये सब होने के बाद चीज़ों को सुधारते हैं, समाज को सुधारने की कोशिश करते हैं, अच्छे से रहते हैं और दूसरों का भी अच्छा करते हैं, तो उनका भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप कैसा सोचते हो, जो आपको जीवन मिला उसको कैसा मेरे को बनाना है, कठिन परिस्थिति में आप उसे कैसे संभाल रहे हो, और जब आपके सारी चीज़ें आ जा रही जो आप चाहते हैं, तो आप कैसा व्यवहार करते हैं। इसी से आपके जीवन अच्छा या बुरा बनता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्या फालतू के फंडे दे रहे हैं जो काम के नहीं हैं। भाई ये चीज़ें हैं, ये हर जगह कहा गया है, हर क्या बोलते ग्रंथों में कहा गया, वेद पुराण गीता बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ, सब जगह यही बताया गया है। सिर्फ शब्द अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, सार वही है।
सब बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोग बताकर चले गए हैं, हम तो उन चीज़ों को अपने तरीके से बता रहे हैं। ये फॉलो करोगे तो आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकल रहना है, नेगेटिव रहना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना है तो करो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नेगेटिव से अगर आपको फ़ायदा होता है, आपका जीवन सुधरता है तो अच्छी बात है। और नहीं सुधर रहा है अब तक, इतने साल से बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, केबीसी बिग पिक्चर जिसकी भी कोशिश कर रहे हैं, केबीसी मराठी जो भी नहीं हो पा रहा है, या और कुछ एग्ज़ाम जॉब बिजनेस जो भी सोच नहीं हो पा रहा, तो आपको समय आ गया भाई, सोच बदलो। मैं कई बार बोला हूँ, कई बार पहले ही बोला, अभी बोला हूँ कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। किस दिशा में जा रहे हो वो ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। गति से ज़्यादा दिशा ज़रूरी है। भाई गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हो 50 की स्पीड में, क्या मतलब? जाना है दिल्ली, जा रहे हो कन्याकुमारी की तरफ, कोई फ़ायदा है क्या? नहीं होगा ना। कहाँ से फ़ायदा होगा? दिल्ली पहुँच के बोलेगा अरे मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मेरे को कोई सही डायरेक्शन मिला नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रोते गाते रहोगे। भाई जाना था कन्याकुमारी में, पहुँच गए दिल्ली। इसीलिए डायरेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। अपना डायरेक्शन को डिसाइड करो कि किधर सही है किधर गलत है। इतना तो एक्सपीरियंस है ना आप लोगों को लाइफ में, और अगर नहीं है तो हम लोग हैं सब गाइड करने के लिए। लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फ़ोन में बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। हैप्पी कर्मा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, जो भी है जैसा भी है। ऐसा नहीं कि जो नहीं जुड़ेगा मैं उससे बात करना छोड़ दूंगा ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अलग डेडिकेटेड चैनल है, सिर्फ उसके लिए, मोटिवेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, पढ़ाई कैसे करें और भी जो सारी चीज़ें काउंसलिंग में, उसके लिए है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं या केबीसी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप सब बंद हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ भी नया चालू करते तो पुराने को ख़त्म नहीं करते, पुराना भी चलता रहता है, चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग देख लीजिए आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो आप कैसे उसको फॉलो करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, आप देख लो। मैं कई बार बार बोल चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि जीवन को सरल बनाना है ना, तो सिंपल बनाना, इजी बनाना है, या लाइफ बदलना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको अपनी सोच बदलना। नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहिए का मतलब है पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, और पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तभी सब अच्छा हो गया यार, सीधी सी बात है। ये केबीसी बिग पिक्चर ये सब तो सिर्फ प्लेटफॉर्म था आप लोगों से कनेक्ट होने का। मेन जो उद्देश्य है हमारा ये है कि सबकी लाइफ में अच्छा हो, जैसे हम अच्छी चीज़ें फील करते हैं, अच्छी चीज़ें होते हैं, तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी हो, अच्छा हो, सक्सेस मिले, आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको मिले, पैसे मिले, नेम फेम मिले, जो भी हो, किसी भी जरिए से हो, ठीक है। और आप अपने आप से संतुष्ट हो सको, चलो भाई जो मैं करना चाहता था वो तो किया, या उससे ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए बताइए ना। और जो हमेशा से मैं बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट, याद रखना, आई एम द बेस्ट। अपने लिए बोलो, अपने आप को फॉलो करो, रोज़ दर्पण में देखो, बोलो मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ बदल रहा हूँ। कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स यही बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि आप अपने अंदर की एनर्जी को पहचानो, ऊर्जा को पहचानो, नकारात्मक चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। कुछ लोग लगे हैं दिन भर वेब सीरीज़ देख रहे हैं, फालतू का, मार धाड़ वाली पिक्चरें देख रहे हैं, और आजकल तो मार धाड़ वाली पिक्चरें ज़्यादा ही आ रही हैं, और वो बॉक्स ऑफिस से बहुत पैसा भी कमा रही हैं, चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड या कहीं पर भी हो। लॉजिक ख़त्म हो चुका है, मार धाड़, खून खराबा, बड़ा मज़ा आता है लोगों को देखने में। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, बड़ा अच्छा लगता है। अब ऐसी सोच रहे कि तो कहाँ से लाइफ में आगे बढ़ोगे? आपका दिमाग को ही आप वैसे ट्रेन कर रहे हो। छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं ये मत कर, वो मत कर, ये अच्छा ये बुरा है, और ख़ुद को क्या सिखाते हैं? फालतू का वेब सीरीज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, मार धाड़, ये वो, क्या फ़ायदा? उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या आपका? ये बता दो। कुछ बेनिफिट हो रहा है, उससे कुछ सीख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं सीख पा रहे तो वैसी चीज़ों को देखना छोड़ दो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, फेसबुक हो, उल्टी पुल्टी चीज़ें, बेकार चीज़ें, फालतू का पूरा नेगेटिव, समझ रहे हैं ना आप?
वो सब चीज़ों में देखने में कोई फ़ायदा नहीं है उसका, उससे 1% भी फ़ायदा नहीं है। 1% के 0.00000000001% भी फ़ायदा नहीं है उससे। तो आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हो भाई, वो आपके हाथ में है। दोस्ती यारी के चक्कर में दोस्त ने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, आप अपने गोल्स मत बनाओ, अपने लाइफ के टारगेट मत बनाओ। वो ये कर रहा है तो मेरे को भी वो करना, वैसा मत करो। आपको भी इंटरेस्ट हो उस चीज़ करने में, कोई चीज़ करने में जिससे आपका फ़ायदा हो, आपका स्किल्स अपग्रेड हो, आपका जीवन बेहतर हो, तो वो चीज़ें करो। ऐसा कुछ काम मत करो जिससे आपको नुकसान हो, आपकी हेल्थ को नुकसान हो, आपके परिवार का नाम खराब हो, बाद में परेशान होना पड़े। उल्टे पुल्टे काम मत करो, ये याद रखना। बाकी तो सब समझदार हैं ही, मैं क्या बोलूँ। मेरा काम है सिर्फ, क्या बोलते हैं उसे, धूल हटाना। अब धूल, कौन सी धूल हटाना बता रहा हूँ मैं, क्या धूल हटाने की बात कर रहा हूँ। धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा, समझ रहे हैं आप। मतलब हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ थी, हम अपने ऊपर धूल लगा के रखे और दर्पण को देख रहे हैं, दर्पण आईने को साफ कर रहे हैं, चमक चमक। अरे मैं चमक क्यों नहीं रहा हूँ कि गंदे हम थे और हम साफ कर रहे थे आईना को। तो हम पहले अपने आप को साफ करें, अपने आप को नेगेटिव थॉट से हटाएं, कचरे से हटाएं, है ना। तब तो आईने में साफ दिखेगा, नहीं तो हमेशा वैसे ही दिखेगा। अरे यार आईना गंदा दिख रहा है क्या, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, अच्छा हूँ मैं कैसे ख़राब दिख रहा हूँ आईने में। आईना ख़राब है, आईना ख़राब नहीं है, आप ख़राब हो। आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, आप उसको हटाइए, पॉजिटिव को लाइए और देखिए अपने आप को आईने में। बोलिए अरे वाह, क्या पर्सन हो तुम, क्या व्यक्ति हो तुम, कितना अच्छा काम करते हो। तारीफ़ करो अपनी, कुछ भी अच्छा काम करो तारीफ़ करो, लिखो कॉपी में, डायरी में लिखो, लिखिए, अपनी तारीफ़ कीजिए, लिखिए मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, मैंने आज 4 अच्छा काम किया, मैंने अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट लाया। अपनी कुछ बुरी आदतें छोड़ दी, जैसे कुछ लोगों को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कुछ आदतें हैं ऐसी, जिसके कारण उनका हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, उनके घर में भी दिक्कत हो रही है, तो छोड़ दो। हाँ, कभी कभार कुछ लोग पीते हैं, कभी कभार तो मैं तो खैर ड्रिंकिंग स्मोकिंग किसी के पक्ष में हूँ नहीं, बट कभी कभार कोई शौकिया तौर पर पीता है 1-2 महीने में, तो ठीक है। अब आपकी वो नई आदत छूटी तो कोई दिक्कत नहीं। आप उनसे तो बेहतर हो जो डेली पीते हैं, जाके पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप उनसे तो बेहतर हो। तो ऐसे भी देखो ना चीज़ों को, ठीक है। कुछ लोगों को ओकेजनल आदत है, ओकेजन पे, तो अपने आप को वैसा सुधारो। या तो अगर आपको रेगुलर आदत है तो उसको छोड़िए, ओकेजन पे आइए, फिर ओकेजन से धीरे से और उस पर छूटिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। सब चीज़, सारी समस्याएं का हल है। करना चाहो तो हल है, नहीं करना चाहो तो कल है, समझ गए यानी कल के लिए टाल देते हैं लोग। तो जो भी है, जैसा भी है, अपने आप को आपको ही सुधारना है, कोई नहीं सुधार सकता। अपने लाइफ को चेंज आपको ही करना है। नहीं करेंगे तो क्या बोलूँ मैं, नुकसान आपका ही होगा। तकलीफ़ होती है फिर कई बार देख कर कि बहुत सारे लोग ऐसे हमसे जुड़े हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ आइडिया दी है, कुछ लोग ने इम्प्लीमेंट कर लिया और आगे बढ़ के बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उनका देख के तकलीफ़ होता है कि यार उसको इतना गाइड किया, इतना बताया, सारी चीज़ें किया, बट वो नहीं कर पाया, दिक्कत होता है। तो प्लीज़ अपना बदलो, अपना जीवन, अपने आसपास के लोगों का लाइफ जो भी बदल सकते हो बदलो। जो भी इश्यूज़ हैं सब सॉल्व हो सकता है, कोशिश करोगे तो सब हो सकता है। अगर अपनी आप सोच बदलोगे तो, जो मैंने बताया ना, पलड़ा भारी होना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग का, फिर तो कोई किसी प्रॉब्लम का कोई औकात नहीं, कुछ नहीं कि आपको हरा सके। आप हर चीज़ पालोगे, हर चीज़ पा सकते हो, जो आप सोच सकते हो सब चीज़ हो सकता है, हर चीज़। पैसे को कभी मायने मत रखना कि पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचोगे कि मेरे को 10 लाख रुपए साल का चाहिए, 20 लाख साल का चाहिए, 40 लाख साल का चाहिए, यही आपका सक्सेस का पैमाना है, यही आपका सक्सेस का क्राइटेरिया, तो मुश्किल है। उसके हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मन का वैसा काम करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया ही है कि मेरे को 40 लाख चाहिए, 40 लाख 30 लाख रुपए साल का चाहिए, वो मत क्राइटेरिया रखो। वो रखो कि मैं किस काम को करके संतुष्ट होता हूँ, उससे मेरे को साल का 2 लाख भी मिलता है, 5 लाख भी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब टारगेट मत बनाओ, जो बोलते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड के टारगेट, माया मोह वाले टारगेट, वो मत बनाओ। अपने आप को संतुष्ट कैसे करें हम ऐसे काम से, ऐसी चीज़ों से जिससे हमारा भी अच्छा हो, समाज का भी अच्छा हो, हम भी खुश रहें, सामने वाला भी खुश रहे। ठीक है, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो होंगे। हमारी इस ऑडियो से अगर 100 लोग सुनते, 100 में से 10 लोगों को तो खुशी मिलती होगी, अच्छा तो लगता होगा, लाइफ तो चेंज होता होगा थोड़ा सा तो, ठीक है 1%, 0.01% तो कुछ तो चेंज आता होगा। तो वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वही इंपॉर्टेंट है। सो आपकी जीवन की गाड़ी के ड्राइवर आप खुद ही हो। किस डायरेक्शन में ले जाना है, दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, कन्याकुमारी जाना है, कहाँ जाना है वो आप डिसाइड करो। यूरोप जाना है, मंगल जाना है, शनि ग्रह जाना है, कहाँ जाना है, ब्रह्मांड के बाहर जाना है, वो सब आपको ही डिसाइड करना है। ठीक है, किधर किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देख लीजिए किन लोगों के सर्कल में हो आप, किन के साथ जुड़े हुए हो आप, कैसे लोग हैं, कौन आपके टारगेट जीवन के जो लक्ष्य हैं उसमें कौन मदद कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। वो आप देख लिए, समझ लिए, आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो आप चाहते हैं वो सफलता, फिर एक सफलता मिलेगी, फिर दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। ठीक है, बाकी तो जीवन चल रहा है, चलते रहेगा आगे भी। आज आए हैं, कल ख़त्म हो जाएगा, कल नहीं रहेंगे। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, जो भी है, जिसका जितना लाइफ जैसा वो उसको मेंटेन करके रखा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो वो तो होता ही रहेगा। लेकिन उस जीवन में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, वो आपको ही पता रहता है, उस इंसान को ही पता रहता है कि वो संतुष्ट जीवन जी पाया कि नहीं जी पाया। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत लंबा चौड़ा ऑडियो था और आप लोगों ने सुना और आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को दिल से। आगे भी जुड़े रहेंगे और आगे और अच्छे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। सारे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छा सर्कल बन गया है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू, गुड डे, बाय, टेक केयर।